पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। 4 जजेस ने खुद को अलहदा कर लिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में लिखा, चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। किसी और मामले को देखने से पहले असम्बलियां तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत देखना नागुज़ीर है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने नोट में कहा, अदालत का जो इख्तियार है उसका ये मतलब नहीं कि एक मामला जो पहले ही अदालत में है उस पर खुद नोटिस लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट में लिखा, ऑडियो लीक पर अदालत के अंदर और बाहर आवाज उठी। खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन फिर भी केस सुनूंगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच की खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, इसलिए सदर ने तारीख दी। इलेक्शन की तारीख के लिए गवर्नर को किसी समरी की जरूरत नहीं। अगर इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं तो वजूहात बताई जाएं। समाअत कल मुकम्मल कर लेंगे। सदर ममलिकत ने सलमान अकरम राजा को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत सुबह 9:30 बजे दोबारा होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नोट भी सामने आ गया। कहा, मुबैना ऑडियो आने के बाद खुद नोटिस के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का मामला चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाकया न हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के नोट के हुक्म में शामिल होने से पहले पब्लिक होना गैर मुनासिब है। अदालती अहकामात पहले वेबसाइट पर आते हैं फिर पब्लिक होते हैं। इलेक्शन होगा लेकिन पहले इंसाफ होगा। तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। पहले अदल इंसाफ फिर इंतखाब। मरियम नवाज ने नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में वाज़ेह कर दिया। साहिवाल में खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन जरूर होगा लेकिन पहले दूध का दूध पानी का पानी होगा। तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। नवाज शरीफ से नाइंसाफियों का अजाला होगा। उनकी गलत सजाएं खत्म होंगी। इमरान खान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पैनामा बेंच को पहले सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के अलकाबात वापस लेना होंगे। इमरान खान जिनके कंधे पर बैठकर आना चाह रहा है वो कंधे नहीं रहेंगे। अगर असेंबलियां दोबारा बहाल होती हैं तो दोबारा तहलील कर दी जाएंगी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, सूबाई असेंबलियां बहाल करनी है तो पहले आइन को ही खत्म करना होगा। वजीर आला के पास असेंबलियां तहलील करने का जो इख्तियार है पहले उसे कलअदम करार देना होगा। शीरी मजारी कहती हैं, पंजाब असेंबली की दोबारा बहाली की बातें करने की मंतक समझ नहीं आई। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, गैंग ऑफ 5 की अगली नस्ल भी आंखें दिखा रही है। मुल्क लूट कर खा गए। अब कहते हैं जजिस पर केसेस बनाएंगे। इन चोरों के ताबूत इसी सुप्रीम कोर्ट से निकलेंगे और आईन और कानून का फैसला आएगा। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन की खुद नोटिस केस सुनने से माजरत को खुशाइन करार दे दिया। कहा, इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। इलेक्शन के लिए सबकी राय लेना जरूरी है। मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान करार। इस्लामाबाद की अदालत ने इक़दाम कत्ल और तोशाखाना केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने के लिए इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, हमारे पास इख्तियार नहीं कि हम एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट तक भी बैठ सकें। बाबर आवान की यकीन दहानी पर अदालत ने इमरान खान की जमानत में कल तक तौसी कर दी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का 6वां रोज। सरगोधा में तहरीक इंसाफ के 80 से जायद कारकुनों और रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दे दी। अली असगर लाहिड़ी, फैसल फारूक चीमा, जिला सदर खवातीन विंग बुशरा सिकंदर भट्टी ने भी गिरफ्तारी पेश कर दी। खवातीन की हाथों में हथकड़ियां डालकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने मुल्क को माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। मलिक आमिर डोगर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। इस्तीफों की मंजूरी के इकदाम को वापस लेने की इस्तदा। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आइन और कौमी असम्बली के कवायद ज़वाबित के तहत इस्तीफे मंजूर कर चुका। लीगल टीम से मुशावरत के बाद मुत्तला करूंगा। फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई अरकान को बहाल कर दिया। शायद इस तरह पार्लियामेंट की इज्जत भी बहाल हो जाए। IMF का पाकिस्तान में गैर कानूनी सिगरेट्स की खरीदो फरोख्त से 80 अरब की टैक्स चोरी पर इजहार तशवीश। आलमी इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। गैर कानूनी सिगरेट्स की फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। मेरे पास 18 लोगों की फहरिस्त है जिनके अकाउंट में 4000 अरब रुपए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बड़ा दावा। कहा, लगता है आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत सांस लेने पर भी टैक्स लगा देगी। कौम की जेबों पर अभी मजीद 650 अरब का डाका डाला जाएगा। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म। लाहौर में चिकन, सब्जियां, दालें और फल महंगे, आवाम की पहुंच से दूर। मुल्तान में प्याज 150, अदरक लहसुन 400 रुपए किलो में फरोख्त। शहरी परेशान। बढ़ती महंगाई के खिलाफ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मुल्क गीर हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी तौर पर दुकानें और कारोबार बंद रहा। कराची के बेशतर मकामात पर भी दुकानें जुज़वी तौर पर खुली रहीं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीरी फैसला जारी। अमजद शुएब पर आवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का मुकदमा थाना रमना में दर्ज है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद। कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस है। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इस फरवरी पाक फजाइया के शाहीनों की भारतीय फजाइया पर बरतरी का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 4 साल मुकम्मल। इंडियन तैयारों को गिराने का सरप्राइज डे भारत भुला ना पाएगा। पाक फजाइया ने 2 भारतीय लड़ाका तैयारे MiG-21 और Sukhoi 30 मार गिराए थे। विंग कमांडर अभिनंदन को भी पकड़कर भारतीय गुरूर खाक में मिलाया, फिर चाय पिलाकर जज्बा खैर जगाली के तहत वापस भेज दिया। सरप्राइज डे पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 4 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज और अवाम को खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान के खिलाफ किसी जारहियत के नतीजे में जंग दुश्मन के इलाके में लड़ेंगे, पाक फौज ने खबरदार कर दिया। ISPR का कहना है कि 27 फरवरी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी पुरअमन कौम है। मुसल्लह अफवाज वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए भरपूर तैयार है। सत्ताईस फरवरी 2019 को भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी पाक फजाइया को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा, हम सबके साथ पुरअमन रहने के ख्वाहां हैं, कोई गलतफहमी में ना रहे, मुल्क का दिफा करना जानते हैं। मुल्क भर में सरप्राइज डे की मुनासिबत से तकरीबात, अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश। मीरपुर और कोटली में तलबा का फौज में शमूलियत का अज़म।
तालिबान ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, कौमी गीत भी गाए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि रिवायती सिक्योरिटी के साथ साथ साइबर क़ुव्वत का हुसूल वक्त की अहम जरूरत है, जो मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की तेज तरीन राह पर गामजन कर सकता है। कराची में असलहा लेकर चलने और गैर रजिस्टर्ड गाड़ी वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त की जाएंगी। शर्जील मेमन का ऐलान। वजीर इत्तला सिंध ने PTI को जेल भरो तहरीक में पिक एंड ड्रॉप की भी पेशकश कर दी।